अच्छा, नेक्स्ट क्लास 12th हमने लास्ट जो हमारा लेसन था उसमें हमने पढ़ा था उसके फिजिकल्स मेथड और मतलब मेथड ऑफ जीन ट्रांसफ़र इन प्लांट्स। बहुत सारे मेथड्स के बारे में हमने पढ़ा था जिसमें इनडायरेक्ट मेथड थे, डायरेक्ट मेथड थे। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड में एग्रोबैक्टीरिया मीडिएट था, वायरस मीडिएट था, इन प्लांट था। डायरेक्ट में केमिकल मेथड था, फिजिकल मेथड था। फिजिकल मेथड में फिर हमने 4 टाइप पढ़े थे, जीन गन, इलेक्ट्रोपोर्टेशन, माइक्रो इंजेक्शन और लिपोसोम्स मीडिएट जीन ट्रांसफ़र। बहुत सारे पढ़ लिए थे। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं जीएमओ। क्या बोलते हैं बेटा? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। अब देखो इसको बनाने का तरीका वही है। ठीक है, मतलब प्लांट्स को मॉडिफाइड करने का तरीका वही है जैसे हमने अभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए में किया था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जैसे हमने बनाया था, ठीक है, वैसे ही हम जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाने वाले हैं। सबसे पहले वही इसकी जो बनाने का तरीका क्या है? आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। तो भाई हमें जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना है तो किसी ना किसी प्लांट में हमें कोई जीन ट्रांसफर करना है, तभी तो हम उसके जेनेटिक्स को क्या कर देंगे? मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है, तो आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, पहले हमें वो डीएनए लेना है जो हमें किसी प्लांट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हमने डिजायर्ड डीएनए ले लिया। फिर हमें क्लोनिंग वेक्टर लेना है। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर लेना है। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा? हमें अब डीएनए को इंसर्ट करना है किसके अंदर? क्लोनिंग वेक्टर के अंदर। तो इंसर्ट डीएनए इनटू क्लोनिंग वेक्टर, वही टेक्निक है सारी। ठीक है, फिर इसको हमें ट्रांसफर करना है। वहां पर हम किस में ट्रांसफर कर रहे थे? वह हम ट्रांसफर कर रहे थे किसी होस्ट सेल में, जैसे हम बैक्टीरिया सेल ले रहे थे। तो यहाँ हम किस में ट्रांसफर करेंगे? प्लांट में। किस में करेंगे? ट्रांसफर इनटू प्लांट। ठीक है, प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें क्या करना है? हमें वो प्लांट चूज करना है जो ट्रांसफॉर्म्ड है कि नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म्ड प्लांट, हमें वो प्लांट चूज करना है जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है। ठीक है, फिर ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका वो प्लांट हमने सिलेक्शन कर लिया। फिर क्या हो जाएगा? जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो सेम मेथड वही है जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे थे। हम क्या कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले डिजायर्ड डीएनए जो हमें ट्रांसफर करना है किसके अंदर? प्लांट के अंदर। उसको आइसोलेट कर लिया, उसको हमने सिलेक्ट कर लिया। फिर क्लोनिंग वेक्टर को सिलेक्ट कर लिया। फिर हमने क्या किया? ये डीएनए को क्लोनिंग वेक्टर के साथ मिला दिया। फिर इस क्लोनिंग वेक्टर को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब बहुत सारे प्लांट है, किस में ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ है, फिर प्लांट का हमने सिलेक्शन कर लिया। ठीक है, और फिर प्लांट जो ट्रांसफॉर्म्ड हो चुका है, जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका है, जिसके अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जा चुका है, अब उसके अंदर क्या होगा? जीन का एक्सप्रेशन होगा और वो हमारा डिजायर्ड क्या बनाएगा? प्रोडक्ट बनाने लग जाएगा। अब देखना है हमें कि जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट है, ठीक है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है, उनके क्या क्या एप्लीकेशंस है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में पूछी जाती है एप्लीकेशंस, तो देख लेते हैं। जीएमओ एप्लीकेशंस, जीएमओ की एप्लीकेशन। ठीक है, देखो क्या क्या एप्लीकेशंस होगी। एक तो हम बनाएंगे इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। क्या बनाएंगे? पहले ऐसे प्लांट बनाएंगे जो इंसेक्ट से प्रति रेजिस्टेंस हो, इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। ठीक है, तो हमें इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाना है। तो ऐसा प्लांट बनाना है जो अपने आप में उसमें ऐसी क्वालिटी डेवलप हो जाए कि वो इंसेक्ट के प्रति रेजिस्टेंस हो जाए, इंसेक्ट उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल सके। फॉर एग्जांपल हमने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन का। तो बीटी कॉटन क्या है? ये जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है। इसका पूरा नाम है बैसिलस थुरिंजिएसियस कॉटन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा? बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ठीक है, तो बीटी का नाम क्या हो जाएगा बेटा? बैसिलस थुरिंजिनेसिस। और ये कॉटन में हमने ट्रांसफर किया है ये जीन। तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस एक बैक्टीरिया है। क्या है?
बैसिलस थुरिनजेसिस एक बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है क्राइजीन, ठीक है, ठीक है। तो बैसिलस थुरिनजेसिस एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया के अंदर उसका डीएनए है, उसमें एक जो जीन पाया जाता है उसका नाम है क्राइजीन। क्या नाम है? क्राइजीन, ठीक है। ये क्राइजीन्स क्या करते हैं? इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं। किसका? इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्राइजीन्स क्या बनाते हैं बेटा? इंसेक्टिसाइड्स बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो क्राइजीन है इस बैसिलस थुरिनजेसिस बैक्टीरिया से, ठीक है, ये क्राइजीन आइसोलेट कर लेंगे और ये क्राइजीन्स क्या करेंगे, हम इस कॉटन में डाल देंगे, ठीक है, कॉटन प्लांट में डाल देंगे। तो ये क्या बन जाएगा हमारा जो अब कॉटन प्लांट क्या कहलाएगा? बीटी कॉटन। क्या कहलाएगा? बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन में फिर क्या होगा, ये क्राइजीन्स कॉटन में चले गए हैं, वो इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करेंगे। और जैसे ही उस कॉटन को खाने के लिए, कॉटन के लिए इंसेक्ट आएगा, किस नाम है? बुलवॉर्म। ये जनरली कॉटन में लगने वाला इंसेक्ट है। ये बुलवॉर्म जैसे ही कॉटन को खाएगा, ठीक है, उसके अंदर ये क्राइजीन्स जो इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस किए हैं वो इसके इंसेक्टिसाइड इस बुलवॉर्म के अंदर चले जाएंगे और बुलवॉर्म्स की जो इंटेस्टाइन है उसमें होल कर देंगे, जिसकी वजह से बुलवॉर्म के क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, देखो इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बना लिया हमने। क्या बना लिया है? इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। हमने उस प्लांट के अंदर ही वो जीन डाल दिया है, ठीक है, जो इंसेक्टिसाइड का प्रोडक्शन करते हैं। और वो डायरेक्टली इंसेक्टिसाइड क्या करेंगे, जैसे ही उनको कोई इंसेक्ट खाएगा वो इंसेक्टिसाइड्स उस इंसेक्ट को किल कर देंगे। तो ये याद रखना है हमें, बीटी कॉटन। इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट में हमें क्या रखना है? बीटी कॉटन का याद रहेगा। इसके नेक्स्ट हम देख रहे हैं, पहला हमने देख लिया है इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। अब हम दूसरा देखने वाले हैं, एक है हर्बिसाइड्स रेजिस्टेंस प्लांट। दूसरा हम क्या बनाएंगे, क्या फ़ायदा है इसका भैया जीएमओ का? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। अब हर्बिसाइड्स क्या होते हैं? देखो जैसे हमने क्रॉप लगा दी हमारे खेत में, तो क्रॉप के साइड में क्या होते हैं कि अनवांटेड प्लांट ग्रोथ कर जाते हैं, उनको बोलते हैं हर्बिसाइड। क्या बोलते हैं? तो हर्बिसाइड क्या होते हैं? हर्बिसाइड होते हैं हमारे अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो हमारे अनवांटेड प्लांट्स है जो क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं। अब वो कैसे देखो नुकसान पहुंचाएंगे, वो हमारे क्रॉप को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? देखो हमने जो भी मिनरल्स उसको दिया है, वाटरिंग उसको दी है, ठीक है, तो वो हर्बिसाइड्स जो अनवांटेड प्लांट है वो उनको यूज़ करने लग जाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप होती है उनको वो न्यूट्रिएंट्स वो बराबर मात्रा में नहीं मिल पाते हैं। तो हमने क्या किया है, अब बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने क्या किया, हर्बिसाइड्स प्लांट्स बना लिए, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना लिए हैं, ठीक है। जो वो प्लांट पर तो हर्बिसाइड्स का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, जो हमने क्या किया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना लिए, ठीक है। तो उन प्लांट्स पर तो अब आप हर्बिसाइड्स को किल करने के लिए जो भी यूज़ ले रहे हो केमिकल, ठीक है, तो वो हर्बिसाइड क्या करेंगे, हमारे प्लांट को तो नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि हमारे प्लांट कैसे हो गए हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो गए हैं, ठीक है। लेकिन वो जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ कर गए हैं वो किल हो जाएंगे, ठीक है। तो हर्बिसाइड्स देखो मेनली जो हर्बिसाइड यूज़ में लिया जाता है, कौन सा यूज़ में लिया जाता है? हर्बिसाइड, हर्ब्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हर्बिसाइड्स कौन सा यूज़ में लिया जाता है बेटा? हर्बिसाइड यूज़ में मेनली लेते हैं हम ग्लायोफोसेट। क्या हर्बिसाइड यूज़ में लिया जाता है? ग्लायोफोसेट। तो ये ग्लायोफोसेट है वो जनरली हर्बिसाइड्स के रूप में यूज़ में लिया जाता है, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करता है, उस प्लांट के अंदर जाके एक एंजाइम है उसको इनएक्टिव कर देता है। कौन से एंजाइम को इनएक्टिव करता है? ये ग्लाइफोसेट है जो प्लांट्स में पाए जाने वाला एक एंजाइम है, उसको इनएक्टिव कर देता है। उस एंजाइम का नाम मैं बता देता हूँ आपको क्या है। उस एंजाइम का नाम है 5-इनोल पायरुविनल स्कीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज। तो उस प्लांट का नाम ये है, ठीक है। तो ये हर्बिसाइड्स क्या करता है, जो ग्लाइफोसेट है ये इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है, ठीक है, इस एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। ये एंजाइम क्या काम आता है? अमाइनो एसिड बनाने के काम में आता है,
ये एंजाइम अमाइनो एसिड के बनाने का काम आता है। अगर देखो हर्बिसाइड आपने यूज़ किया और इस एंजाइम्स को उसने किल कर दिया तो ये एंजाइम किल हो जाएगा, तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा, अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। किसका फॉर्मेशन नहीं होगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगी तो प्लांट की क्या हो जाएगी बेटा? डेथ। क्या हो जाएगी? प्लांट की हो जाएगी डेथ। तो इस तरह का वो जो हर्ब्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है। अब हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बना लिए, हम क्या करेंगे? इस एंजाइम्स की ज़्यादा मात्रा बनाने वाले जो जीन्स होते हैं वो इस प्लांट्स के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। तो क्या होगा? एक तो ये एंजाइम ज़्यादा बनने लग जाएगा। जब ये एंजाइम ज़्यादा बनने लग जाएंगे तो फिर हर्बिसाइड आप यूज़ भी करेंगे तब भी इस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखो हमने दूसरी एप्लीकेशन क्या देखी? हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। क्या कैसे प्लांट बना रहे हैं? हर्बिसाइड्स। आपको पता है हर्ब्स क्या होती है? हर्ब्स होती है जो हमारे क्रॉप के साथ जो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोथ कर जाते हैं उनको हम हर्ब्स बोलते हैं। ठीक है, अब उनको किल करने के लिए हम क्या यूज़ में लेते हैं? हर्बिसाइड को यूज़ में लेते हैं। तो जो मेनली उन प्लांट्स को, अनवांटेड प्लांट्स को किल करने के लिए जो हर्बिसाइड यूज़ में ली जाता है वो क्या, उसका नाम क्या है? ग्लाइपोसेट। कौन सा नाम है हर्बिसाइड का? ग्लाइपोसेट। ठीक है, ये ग्लाइपोसेट काम कैसे करता है? ये देखो उस प्लांट में, जो अनवांटेड प्लांट है उसमें ये एक एंजाइम है, ठीक है, 5-इनोल पायरुविल स्कीमेट 3-फॉस्फोसिंथेटेज। ये एंजाइम, इस एंजाइम्स को वो क्या कर देता है? इनएक्टिवेट कर देता है। क्या कर देता है? इनएक्टिव कर देता है। तो ये एंजाइम क्या करता है? अमाइनो एसिड बनाने के काम आता है। ठीक है, तो देखो ये एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो अमाइनो एसिड नहीं बनेगा। अगर अमाइनो एसिड नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। अगर प्रोटीन नहीं बनेगा तो प्लांट की क्या हो जाएगी? डेथ। इस तरीके से अनवांटेड प्लांट को किल किया जाता है। और हम जो हमारे पास वाली जो क्रॉप होगी, हम वो क्या करेंगे? ऐसे क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाएगा, ऐसे सीड प्रोड्यूस किए जाएंगे जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो, यानी कि वो ग्लाइपोसेट को सहन करने की क्षमता उनमें हो, ताकि केवल अनवांटेड प्लांट को ही नुकसान हो, हमारे वाली क्रॉप है, ठीक है, उसको नुकसान नहीं हो। तीसरा हम देखेंगे इसका, पहला हमने देख लिया इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट, दूसरा देख लिया हमने हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट। अब हम तीसरा देखने जा रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। इसका तीसरी जो एप्लीकेशन है जीएमओ की, वो क्या है? जीएमओ की तीसरी एप्लीकेशन है हमारे डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, देखो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना है, क्या कराना है? हाइब्रिडाइजेशन। तो सीधी सी बात है, अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन कराना तो अलग अलग प्लांट्स के हमें एंथर यूज लेना पड़ेगा, अलग पोलिन ग्रेन अलग प्लांट्स का यूज में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेल पार्ट किसी और प्लांट का होगा, फीमेल पार्ट किसी और प्लांट का होगा, तो हम तभी तो हाइब्रिडाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो इस हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए होगा, जैसे ये कोई फ्लावर है, ठीक है, ये कोई फ्लावर है, ये फ्लावर है, तो ये इसकी स्टिग्मा, ये इसकी ओवेरी, ठीक है, यहाँ पर इसका एंथर। ठीक है, तो जनरली हमें हाइब्रिडाइजेशन करना है तो क्या होता है? हो नहीं पाएगा, क्योंकि इसी फ्लावर के, है ना, ये एंथर इसी फ्लावर का मेल पार्ट, तो ये एंथर इसके लग के इसके फीमेल पार्ट पर चल जाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन हो नहीं पाएगा, क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो पाएगा। हमें क्रॉस पोलिनेशन करवाना है ताकि हाइब्रिडाइजेशन कर सके, तो हम क्या करेंगे? ऐसे प्लांट प्रोड्यूस कर देंगे जो मेल स्टेराइल हो। क्या हो? मेल स्टेराइल हो। तो जनरली हमें हाइब्रिडाइजेशन कराने के लिए करना क्या होता है? हम एक प्रोसेस करते हैं, उसको बोलते हैं इमैस्क्यूलेशन। क्या बोलते हैं? इमैस्क्यूलेशन। ठीक है, इमैस्क्यूलेशन के थ्रू हम क्या करते हैं? इस मेल पार्ट को हटा देते हैं। तो इमैस्क्यूलेशन किया तब तो मैंने मेल पार्ट हटा दिया। अब मेल पार्ट मैंने हटा दिया तो यहाँ से तो यहाँ सेल्फ पोलिनेशन तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें मेल पार्ट है नहीं। ठीक है, तो क्रॉस पोलिनेशन नहीं होगा, फिर दूसरे प्लांट का एंथर ही पोलिन ग्रेन ही आके यहाँ अटैच होगा। तो इसमें तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय का वेस्टेज हो जाता है। ठीक है, हर मेल पार्ट को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा हमें ना करना पड़े, हम डायरेक्टली ऐसा प्लांट ग्रो कर दे जो कैसा हो? मेल स्टेरिलिटी हो। क्या हो? मेल स्टेरिलिटी का मतलब क्या होगा? उस प्लांट में वो मेल पार्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगा, केवल फीमेल पार्ट प्रोड्यूस होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, जैसे एक बर्नेस जीन है, जीन का नाम है बर्नेस जीन, जो किससे मिलता है हमें? बेसिलस एमाइलोलिक्यूफेसियंस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से ये जीन्स है, ठीक है, इस बैक्टीरिया में से बेसिलस
क्यूफेसियंस में से ये एक बर्नेस जीन को आइसोलेट करेंगे और फिर इस बर्नेस जीन को हम किसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, रैपसीड में। किस में, रैपसीड में। किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू, थ्रू एग्रोबैक्टीरियम। ठीक है, तो ये जो जीन्स होगा वो क्या करेगा, उस प्लांट को मेल स्टेराइल बना देगा। क्या बना देगा, मेल स्टेराइल बना देगा। तो वेरी सिंपल ये एग्जांपल हमें याद रखना है। मेल स्टेराइल का मतलब क्या हो गया, हमें ऐसे प्लांट ग्रोथ करना है जिसमें मेल पार्ट हो ही नहीं, ठीक है, ताकि आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन करा सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो एग्जाम्पल देख लो, एक बैक्टीरिया है उसका नाम है बैसिलस एमाइलोक्यूफेसियंस, उसमें से एक जीन है उसका नाम है बर्नेस जीन, उसको आइसोलेट करते हैं। इस बैक्टीरिया में से इस जीन को आइसोलेट किया, फिर इस जीन को हम क्या कर देते हैं, किसी प्लांट में जैसे रेपसीड में ट्रांसफर कर दिया थ्रू एग्रोबैक्टीरियम के। किसके, एग्रोबैक्टीरियम के थ्रू इस जीन को हमने रेपसीड में डाल दिया, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फिर इसमें से जो इसका जो प्लांट्स होंगे वो मेल स्टेराइल होंगे। कैसे होंगे, मेल स्टेराइल होंगे। तो इस तरीके से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड करके प्लांट्स को मेल स्टेराइल बनाया जा सकता है। तो चौथी हमारे फोर्थ एप्लीकेशन है वो देखो, फोर एप्लीकेशन देखो, डिलेड फ्रूट राइपनिंग। ठीक है, देखो डिलेड फ्रूट राइपनिंग हमें मतलब फलों को पकने से रोकना है, ठीक है, उसकी उम्र बढ़ानी है। तो हम क्या करते हैं, जीन्स को काम में ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखा है हमें, न्यू वेराइटी ऑफ टोमेटो हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ, देखो एक नया टमाटो की एक न्यू वेराइटी प्रोड्यूस की गई है, न्यू वेराइटी ऑफ टोमेटो। तो कैसे प्रोड्यूस की गई है, ठीक है, एक उसकी मात्रा घटा दी गई है, रिड्यूसिंग क्वांटिटी ऑफ द, किसकी, देखो ये केमिकल है पॉलीग्लैक्टोरोनेज एंजाइम, ठीक है ना। इसका काम क्या है, ये सेल वॉल को डिजेनरेट कर देता है, सेल वॉल सेल वॉल को डिजेनरेट कर देता है। तो देखो अगर ये देखो ये एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका, पॉलीग्लैक्टोयूरेनेज एंजाइम। ये एंजाइम जैसे ये टमाटर है, तो ये क्या करता है, ये एंजाइम इसकी सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना, डिजेनरेट कर देगा। तो अगर इस टोमेटो की सेल वॉल लूज हो गई है तो जो टमाटर है, टोमेटो, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो हमें उसको जल्दी ख़राब होने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं, उसकी ये जो पॉलीग्लैक्टोयूरेनेज एंजाइम है इसकी मात्रा को घटा दिया, प्लांट में ऐसा जीन ट्रांसफ़र कर देते हैं इसके अंदर, जिससे क्या होता है, इसकी मात्रा घट जाए, इस एंजाइम की मात्रा घट जाए। अगर टमाटर में इस एंजाइम की मात्रा घट जाएगी तो वो आसानी से सेल वॉल को डिजेनरेट नहीं कर पाएगा। अगर आसानी से सेल वॉल डिजेनरेट नहीं होगी तो क्या होगा, इसकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी लंबी और समय तक चल सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे हम जीएमओ के हमारे एप्लीकेशंस है, जैसे हमने इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट बनाया, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस प्लांट बनाया, डेवलपमेंट ऑफ मेल स्टेरिलिटी प्लांट बना लिए, हमने डिलेड फ्रूट राइपनिंग कर ली। और भी होते हैं, जैसे हम कर सकते हैं कि पीएच टॉलरेंस प्लांट बना सकते हैं, टेम्परेचर टॉलरेंट प्लांट बना सकते हैं, ऐसे प्लांट बना सकते हैं, ठीक है, जो कम पानी में भी उसकी ग्रोथ के लिए कम पानी की रिक्वायरमेंट हो। इंसेक्ट रेजिस्टेंस तो बनाते हैं हम, ठीक है। और इस तरीके से हम जीएमओ का बहुत सारी एप्लीकेशंस हमने पढ़ी है। आज आगे हम पढ़ रहे हैं ट्रांसजेनिक प्लांट एज ए बायोरिएक्टर। हमारा नया टॉपिक चल रहा है, अब ये हो गया जीएमओ, इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। जीएमओ क्या होता है वो हमने बता दिया, उसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना है ट्रांसजेनिक प्लांट एज बायोरिएक्टर। प्लांट बायोरिएक्टर, देखो जनरली बायोरिएक्टर क्या काम आते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट को बायोरिएक्टर क्यों बोला। देखो बायोरिएक्टर क्या होता है, बायोरिएक्टर ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम क्या होते हैं, किसी प्रोडक्शन किया जाता है, किसी भी प्रोडक्ट का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन किया जाता है। तो बायोरिएक्टर क्या हो गया, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए हम एज ए बायोरिएक्टर यूज़ लेते हैं। अब हम कह रहे हैं कि बायोरिएक्टर कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के काम आता है। वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, इस
प्लांट्स को यूज़ में ले रहे हैं। कौन से प्लांट्स? ट्रांसजेनिक प्लांट्स को यूज़ में लेंगे कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो अगर हम प्लांट्स को यूज़ में ले लेंगे डिफरेंट टाइप के केमिकल्स का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है, अगर हम डिफरेंट टाइप के केमिकल्स है या एंजाइम्स है, ठीक है, या सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, इन सबको अगर हम प्लांट से प्रोड्यूस करने लग गए तो प्लांट क्या हो गया? बायोरिएक्टर की तरह काम करने लग गया ना, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि बायोरिएक्टर का हम यूज़ करते हैं कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए। अगर मैं एज ए प्लांट को यूज़ करने लग जाऊँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, मेरा डिजायर्ड प्रोडक्ट मैं चाहता हूँ कि वो प्लांट बना के दे दे मुझे, तो हो सकता है बहुत सारे केमिकल्स में प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, बहुत सारे एल्कलॉइड्स में प्रोड्यूस करवा सकता हूँ, और बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जिससे मैं प्रोड्यूस इनसे करवा सकता हूँ। जैसे हाई विटामिन की मात्रा, मैं चाहता हूँ कि यार इनमें विटामिन ज़्यादा हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, तो ऐसे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं उस प्लांट के अंदर जिससे हमें हाई मात्रा में विटामिन मिलने लग जाएंगे, हाई मात्रा में उनसे प्रोटीन मिलने लग जाएगा। इसलिए ट्रांसजेनिक प्लांट को क्या बोला गया है? बायोरिएक्टर, क्योंकि प्लांट्स का भी यूज़ हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखो ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, जैसे गोल्डन राइस, ठीक है, सुपर पोटैटो, ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनको ट्रांसजेनिक बनाया गया है और वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट देते हैं। अब देखो एक एग्जाम्पल है, उसका एग्जाम्पल देखो ट्रांसजेनिक प्लांट का, ठीक है। देखो एक फ्लावर कलर ऑफ नीदरलैंड, एक नीदरलैंड का प्लांट है, नीदरलैंड का प्लांट है पिटूनिया। कौन सा? पिटूनिया, ठीक है, पिटूनिया फ्लावर है एक, ठीक है। तो पिटूनिया फ्लावर जो नीदरलैंड का है, उस पिटूनिया फ्लावर में कोई सेफ्रॉन कलर नहीं आ पा रहा है। कौन सा कलर नहीं आ पा रहा है? सेफ्रॉन। अब वो चाहते हैं कि यार इस पिटूनिया प्लांट में सेफ्रॉन कलर के फ्लावर आए, ठीक है, इस पिटूनिया फ्लावर में कौन सा कलर का फ्लावर आ जाए? सेफ्रॉन कलर का आ जाए। तो जनरली नेचुरल तरीके से तो वो आ नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने क्या किया, मेज में से एक जीन ट्रांसफ़र किया, ठीक है, और वो किस में डाल दिया? पिटूनिया में। किस में? पिटूनिया में, ठीक है। तो उससे कौन सा कलर वाले फ्लावर आने लग गए? सेफ्रॉन कलर वाले फ्लावर आने लग गए। तो देख लो हमें नेचुरल तरीके से पिटूनिया फ्लावर में से सेफ्रॉन कलर नहीं मिल रहा था, तो अब एक जीन ट्रांसफ़र कर दिया पिटूनिया में, तो उस पिटूनिया के कौन से फ्लावर कलर के आने लगे? सेफ्रॉन कलर के आने लगे। तो ऐसे हमने देख लिया कि यार ट्रांसजेनिक प्लांट्स का हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। भैया अगर ट्रांसजेनिक प्लांट्स है, ठीक है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत सारे हैं। देखो एक तो अगर हमने ट्रांसजेनिक प्लांट लगाने लग गए तो वो हमारे लिए डेंजर है नेचुरल स्पीसीज़ के लिए। किसके लिए? डेंजर फॉर नेचुरल स्पीसीज़। देखो ज़्यादा ही ट्रांसजेनिक प्लांट होने लग गए तो हमारे जो कहीं ना कहीं जो हमारी नेचुरल स्पीसीज़ है वो लगभग गायब ही हो जाएगी, ठीक है। तो उनके लिए जो नेचुरल स्पीसीज़ है उनके लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि क्योंकि उसमें बहुत सारे जीन्स ऐसे हैं जो जिसको हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो एलर्जी प्रोड्यूस कर दे। क्या प्रोड्यूस कर दे? तो एलर्जी वाला समस्या भी आ सकती है, ठीक है। और हो सकता है कि ट्रांसजेनिक प्लांट हम यूज़ में ले रहे हैं तो उससे कोई नई डिजीज़ प्रोड्यूस हो जाए, तो डेवलपमेंट हो सकता है किसका? नई डिजीज़ का, डेवलपमेंट ऑफ न्यू डिजीज़, ठीक है। और इसके अलावा वो हमारे इकोसिस्टम के लिए डेंजर हो सकता है। किसके लिए? डेंजर फॉर इकोसिस्टम, ठीक है। हो सकता है उसकी जो हमने जीन ट्रांसफ़र किए हैं वो इकोसिस्टम के जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं उनको हार्म पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वो नेचुरल स्पीसीज़ है नहीं है, उसको हमने ट्रांसफॉर्म किया है, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्म किया है तो वो हो सकता है कि वो जीन किसी दूसरे एनिमल्स के लिए फ़ायदा नहीं हो, इकोसिस्टम के जो दूसरे अदर एनिमल्स हैं उनको वो नुकसान पहुँचा सकते हैं, ठीक है। अब और क्या पॉसिबिलिटीज़ है ट्रांसजेनिक प्लांट्स की देख लेते हैं, सॉरी बायोटेक की, ठीक है। और क्या पॉसिबिलिटीज़ है? देखो जैसे हमने प्लांट को हमें पता है कि नाइट्रोजन डायरेक्टली यूज़ नहीं करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है? तो हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन का जीन एक, ठीक है, जीन, उसका नाम है निफ जीन। कौन सा? निफ जीन। तो ये निफ जीन हम प्लांट्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हमने निफ जीन प्लांट में ट्रांसफर कर दिया तो नाइट्रोजन फिक्सेशन की कैपेसिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्लांट को नाइट्रोजन मात्रा बहुत अच्छे से मिलने लग जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में चेंज कर सकते हैं। किस में चेंज कर सकते हैं?
प्लास्ट के जीन में चेंज किया जा सकता है, ठीक है, ताकि उसकी फोटोसिंथेसिस कैपेसिटी बढ़ जाए, ठीक है। और हम ऐसे भी प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं जो इको फ्रेंडली हो। कैसे हो? इको फ्रेंडली हो, ठीक है। इस तरीके देखो हमने देखा जीएमओ के बहुत सारे यूज़ भी थे और मिसयूज़ भी थे, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट भी थे। इस तरह ये हमने जीएमओ कंप्लीट कर लिया है। ये आज हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।